नमस्कार, आज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो शुरू करते हैं आज के खबर अखबार से, जहां हम जानेंगे खबरों की सुर्खियों से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें, अखबार से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें, विकास से जुड़ी, जनता से जुड़ी, और देश में क्या कुछ विकास को लेकर, रोजगार को लेकर क्या कुछ आगे बढ़ रहा है, इस पे विशेष चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज हमने अखबार लिया दैनिक भास्कर, जिसमें एक प्रमुख हेडलाइन छपा हुआ है पेज नंबर 2 पे, जिसमें बताया गया है कि बिहार की पहली एरो सिटी होगा हरिहरनाथ पुल के पास। देखिए, सोनपुर के पास का ये बताया गया, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें रोजगार को लेकर भी कई सारी बातें की गई है। बिहार अब विकास की नई रफ्तार पकड़ने को तैयार हो गया है। राज्य में पहली बार मेट्रो शहरों की चर्चा, 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का काम शुरू हो गया है। सर्वे का काम पूरा हो गया है। अगले चरण में बहुत सारी बहालियां भी होगी, उसका भी काम शुरू हो गया है। योजना का सबसे बड़ा आकर्षण सोनपुर का हरिहरनाथ पुल होगा, जिससे राज्य की पहली एरो सिटी के रूप में बसाया जाएगा। यहाँ बनने वाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देश का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है। जी हाँ, देश का सबसे बड़ा तीसरा एयरपोर्ट। सारण के सांसद और एविएशन एक्सपर्ट राजीव प्रताप रूडी के अनुसार बताया गया है कि यह एयरपोर्ट हैदराबाद के बराबर होगा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करेगा। बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान का भी दावा किया गया है कि प्रत्येक टाउनशिप में लगभग 50,000 रोजगार की भी योजना रखी गई है। रोजगार भी मिलेंगे। इस तरह सभी 11 टाउनशिप मिलकर राज्य में 5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेंगे। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी कहा है कि सैटेलाइट टाउनशिप का काम तेजी से चल रहा है। इतना ही नहीं, बहाली को भी लेकर उन्होंने कहा है कि जून में बहाली प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। मतलब जून के अंतिम तक बहाली प्रक्रिया जो है वो भी शुरू हो जाएगी। बिहार में पहली बार विकास का ऐसा मॉडल किया जा रहा है, पूरा मॉडल तैयार किया जा रहा है, जहां एरो सिटी, फिटनेस सिटी और स्पोर्ट सिटी को एक साथ जोड़ा जाएगा। एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, रेलवे जंक्शन के आसपास इन शहरों को बसाने से कई सारी चीजें हैं जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से होगी। आईटी, बैंकिंग, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी यह बिहार का गोल्डन एरा माना जा रहा है। सरकार ने जमीन अधिग्रहण के लिए लैंड पूलिंग मॉडल अपनाया है। इसके तहत किसानों को उनकी विकसित भूमि का 55% हिस्सा वापस कर दिया जाएगा। उनके अनुसार विकास के बाद इन जमीनों की कीमत 10 से लेकर 20 गुना तक बढ़ जाएगी। जो किसान योजना में शामिल होगी उन्हें बाजार दर के 4 गुना मुआवजा भी मिले। तो ये सबसे पहले बात करते हैं कि ठीक है, बिहार का सबसे विकसित एरो सिटी बनने तो जा रहा है, लेकिन इसके बाद ये जो रोजगार का सरकार दावा कर रही है कि 5 लाख रोजगार भी देगी, तो इसका आधार क्या होगा? कई सारे मुद्दे निकल के सामने आ रहे हैं। किसानों की जमीन को लेकर के उनको ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। तो कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि किसान खेती ही करना चाहते हैं, वो बेचना भी नहीं चाहते। तो इस केस में सरकार क्या करे? दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या ये सिर्फ घोषणा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विकास के नाम पे सिर्फ घोषणाएं होती है और उस पे काम नहीं होता। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पे कितना काम आगे बढ़ता है, क्या कुछ आगे निकल के सामने आता है। सरकार जो रोजगार देने वाली है 50 लाख, उसके क्या आधार हैं, कैसे ये सब होगा? तो मतलब काफी सारे सवाल निकल के सामने आ रहे हैं। फिलहाल हम दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी है कि बिहार में मौसम को लेकर भी कई सारे अपडेट आ रहे हैं। बिहार में 12 तक मॉनसून का प्रवेश रहेगा। 12 जून तक बताया जा रहा है कि प्रवेश में 12 जून से मॉनसून प्रवेश करने के आसार नजर आ रहे हैं। केरल में 26 मई को मॉनसून प्रवेश
करना था, अब तक जून यानी सोमवार को ही प्रवेश करने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी मॉनसून को लेकर काफ़ी सारे अपडेट आ रहे हैं, भारी बारिश हो सकती है, अलर्ट जारी हो रहा है, लेकिन अभी तक ऐसी कुछ मतलब हमें तो मौसम में दिखा नहीं है कोई बदलाव। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि कब मौसम में बदलाव आता है, क्योंकि बिहार की जो जनता है वो भी इसका लंबे समय से इंतजार कर रही है। देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में बिहार के आम और सत्तू को लेकर काफी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रविवार को मन की बात में बिहार के जर्दालू आम और सत्तू की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि बिहार के जर्दालू आम की खुशबू दूर से पहचान में आ जाती है। साथ ही कहा है कि गर्मी में सत्तू की शरबत की बात की तो वो तो अलग ही है, ये पेट भी भरता है और साथ ही साथ ताकत भी देता है। उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की बिहार के इन दो चीज़ों की, जो है जर्दालू आम और सत्तू। देखिए, दूसरी खबर है अखबार आज से, जिसके फ्रंट पेज पे राबड़ी आवास को 15 दिनों के अंदर खाली करना होगा अपना बंगला। ये काफ़ी चर्चा में, इसको लेकर बिहार की राजनीति भी गरमाई हुई है। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी को पटना जिला प्रशासन ने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा था, जिसके बाद राबड़ी देवी ने उसे बोला कि मैं हमारा आवास खाली नहीं होगा, मना कर दिया था। जिसके बाद अब सरकार के साइड से 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया गया है। अब 15 दिनों के बाद क्या कुछ होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, दूसरी खबर की अगर हम बात करें तो ये भी आज पेपर से है, जिसमें फ्रंट पेज पे ही है, नवंबर तक तैयार होगा विक्रमशिला सेतु। ये बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ऐलान है। इतना ही नहीं, सीएम ने ये भी बोला है कि जब तक विक्रमशिला सेतु पुल चालू नहीं होगा, उसका शिलान्यास उद्घाटन नहीं होगा, तब तक वहाँ पे जो नाव सेवा है वो फ्री रहेगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार यानी कल ही भागलपुर दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने 302 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। साथ ही विक्रमशिला पुल को लेकर उन्होंने निर्देश दिया कि ये नवंबर तक लागू हो जाएगा। अगर जब तक नहीं होता है तब तक यहाँ पे जो नाव सेवा है वो फ्री ही बनी रहेगी। हालांकि वहाँ पे जो नाव सेवा है वो फ्री रहती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो यहीं पे समाप्त करते हैं खबर अखबार से, और इन जितने भी जो खबरें थी, जो जानकारी थी, जो सरकार पे योजनाओं को लेकर सवाल थे, उन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहे डायर्च न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।